ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमो गणी मंगलम कुंद कुंजार्य जीनि धरिमोस्त मंगलम शैर्विमंगल मांगल्यम शैर्विकल्याणिकारिकं प्रधानं शैर्विधरिमाणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। और अहिंसा में जिन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय, भारती बाहुबली भगवान की जय, नेमीश्वर नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंशरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमाचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम विचार करते हैं कि भव्य आत्माएं जिनेंद्र भगवान का जब दर्शन करते हैं तो कितना उन्हें पुण्य का संचय हुआ करता है, कितने कितने उपवास का फल प्राप्त हुआ करता है, निकत्ती निकाचित जैसे कर्मों का क्षय हुआ करता है, मिथ्यात्व का क्षय होकर संमित की प्राप्ति हुआ करती है केवल माँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। प्यारे बंधुओं, विचारनीय विषय है कि जब जिस स्थान पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करते हैं उस स्थान पर पाषाण की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, लकड़ी बालू की मूर्तियाँ एवं स्वर्ण धातु आदि की मूर्तियाँ, अनमोल मूर्तियाँ वहाँ प्रतिष्ठित हुआ करती हैं, प्रतिष्ठा के लिए उपस्थित हुआ करती हैं। विचार विषय ये है कि वे जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुआ करता तब तक वह मूर्तियाँ पूजनीय नहीं हुआ करती हैं। ऐसा हमने प्राचीन आचार्यों से, गुरुवार विद्यासागर जी महाराज से, गुरुवार नेमी सागर जी महाराज से एवं और अन्य अन्य दिगंबर साधुओं से सुना है कि जब तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं हुआ करता तब तक वह मूर्तियाँ पूजनीय नहीं हुआ करती हैं। अब विचारनीय विषय ये है, एक तरफ जिनेंद्र भगवान की मूर्ति जिसके दर्शन करने से असंख्यात उपवास का फल प्राप्त होता है, और जहाँ भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है, ये पाषाण या धातु या रत्न आदि स्वर्ण आदि आकार से भगवान बनाए जाते हैं,
यहाँ गर्भ कल्याण की, जन्म कल्याण की, तप कल्याण की, दीक्षा कल्याण की, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याण की, ये पांचों कल्याणक हैं, विधिवत हुआ करते हैं। यह नाटक नहीं हुआ करता राधा दीदी, यह नाटक नहीं हुआ करता है। अरे भव्य आत्माओं ध्यान रखिए, यह नाटक नहीं हो रहा है, ये अभिनय नहीं हो रहा है, ये खेल खिलौना नहीं हो रहा है, यह साक्षात विधि विधान हो रहा है। यहाँ विधि विधान हुआ करता है, उसी को ही विधिवत पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कहा जाता है। ऐसे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अनेकों प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हुआ करता है। जाग मंडल विधान में पंच नमस्कार महामंत्र से संबंधित पूजा अर्घ्य हुआ करते हैं। 24 तीर्थंकर प्रभु के, भूतकाल के तीर्थंकरों के, भविष्यकाल के तीर्थंकरों के, विदेश क्षेत्र के विद्यमान भी तीर्थंकरों की पूजा एवं 64 रिद्धि महामंडल विधान आदि अनेकों प्रकार के विधि विधान सहित ये याग मंडल विधान विशिष्ट विधान हुआ करता है, जो केवल मात्र विशेष रूप से पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में या वेदी प्रतिष्ठा, शिखर प्रतिष्ठा आदि में यह विधान संपन्न हुआ करता है। प्यारे बंधुओं, इसके उपरांत पंच परमेष्टि विधान, जिसे पंच कल्याणक विधान कहते हैं, 24 तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक के और मोक्ष कल्याणक के प्रत्येक बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण हुआ करता है एवं और भी अनेक भक्तियाँ, अनेक प्रकार के मंत्र, बोधि मंत्र, रिद्धि मंत्र, ऋषि मंत्र, सूर्य मंत्र, चंद्र कला मंत्र, सूर्य कला मंत्र आदि अनेकों प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हुआ करता है, जाप अनुष्ठान हुआ करता है। तब जाकर वह सूर्य मंत्र के उपरांत ही वह मूर्ति पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से पूजनीय हुआ करती है। प्यारे बंधुओं, जिस आकार को कोई नमस्कार नहीं करता था, दिगंबरी दीक्षा देने के उपरांत तब कल्याण के साथ साथ ये गुरु दिगंबर आचार्य उसी मूर्ति का पंच कल्याणक के संबंध में दीक्षा कल्याणक करते हैं, दिगंबरी भगवान को दीक्षा देते हैं। वे मुनिराज साष्टांग नमस्कार किया करते हैं, उसके उपरांत जन समुदाय नमस्कार किया करता है। ऐसी मूर्ति जहाँ वे दिगंबर दीक्षा लेते ही, दीक्षा कल्याणक होते ही वे पूजनीय हो जाती है। उसके उपरांत ज्ञान कल्याणक से पूर्ण 4 घातीय कर्मों का नाश करके जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिनकी दिव्य देशना हम भव्य आत्माओं के लिए जब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे दिन में 4 बार हम भव्य आत्माओं के प्रति करुणा भाव के वशीभूत करें। जिस प्रकार माँ राधा दीदी, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को 4 बार दूध पिलाती है, हर 6 घंटे में बच्चे को
करुणावश दूध पिलाया करती, अपने स्तन का दूध पिलाया करती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना हमारे आपके लिए बिगड़ कुछ दिए, बिगड़ कोई टैक्स के। आज के साधुओं के लिए तो पद प्रक्षालन में पैसा लग रहा है, शास्त्र भेंट देने में पैसा लग रहा है, आहार दान देने में पैसा लग रहा है, लेकिन हमारे तीर्थंकर प्रभु ये समझने में हमें दिव्य देशना दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ हमारे लिए कोई टैक्स नहीं लग रहा है, हमें वहाँ कोई चार्ज नहीं लग रहा है, हमें कोई एंट्री कराने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बंधुओं, भगवान तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत वे भव्य आत्माओं के हितार्थ मुनि धर्मिका और श्रावक धर्मिका उपदेश दिया करते हैं। वहाँ समुषण के अंदर 12 सभाएं लगी हुई हैं। उन 12 सभाओं में 4 देवांगनाओं की सभा है, 4 देवों की सभाएं हैं, एक मुनिराज की सभा है, एक श्रावक श्राविकाओं की सभा है और एक त्रियंचों की सभा है। इस प्रकार से वहाँ 12 प्रकार की सभाएं हैं। वहाँ पर कोई ना 20 पंथी कर रहा, ना कोई 13 पंथी कर रहा, ना कोई विद्यासागर पंथ, ना दयासागर पंथ, ना और कोई पंथी। वहाँ तो केवल माँ तीर्थंकर प्रभु जिन धर्म पंथे हमारे आपके लिए दिव्य वाणी ही पंथ है, तीर्थंकर प्रभु ही हमारे लिए पंथ है, और उस पंथ पर हम चल कर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने तीर्थंकर प्रभु की वाणी को अपने हृदय अंगम कर लिया, उन्हीं का कल्याण हो गया। आदिश्य प्रभु आदिनाथ के सम्मुषण में आदिनाथ भगवान की दिव्य देशना चल रही थी। भरत अपने पुत्र आदि के साथ, अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। उन्हीं के पुत्रों ने दिव्य देशना का सार श्रवण कर लिया कि अभी अभी कुछ ही समय के उपरांत ये समुषण के अंदर विराजमान भव्य आत्माएं हैं। उन भव्य आत्माओं में से 2 भव्य आत्माएं ऐसी हैं, वे शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करने वाली हैं। ऐसी दिव्य देशना भगवान की प्राप्त हुई। 2 बालकों ने उसे स्मरण कर लिया, अपने हृदय में उस वाक्य को उतार लिया, और भरत के 2 पुत्र जैसे वहाँ से बाहर निकले और मौका पाया जंगल में चले गए, पास और शिला पर बैठ के उनने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर ली और निर्वाण भी प्राप्त कर लिया। राधा दीदी कोई समय नहीं लगता निर्वाण के लिए, का वैराग्य के लिए कोई का समय नहीं लगता। एक निमित्त मात्र मिल जाए, एक बाल सफेद हो गया, आकाश मार्ग में वे इंद्रधनों से पल भर में बिखरने लगा, वे बादल उड़ गए, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वैराग्य उत्पन्न होते ही निर्वाण की प्राप्ति करने में कोई संदेह नहीं होता। अगर आपकी दृढ़ता है, दृढ़ विश्वास है, प्रभु की वाणी जिन्होंने अपने हृदय में उतारी है, दिल दिमाग में जिन्होंने अपने वाणी को बसा लिया है, सर्वांग में वाणी को बसा दिया है, प्रभु को बसा लिया है, ये सर्वांग भी कपूर के समान उड़ जाता है और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे बंधुओं, ये मौका आपको प्राप्त हो रहा है।
28 जनवरी से 5 फरवरी तक इन लखनऊ के अंदर इंदिरा नगर दिगंबर जैन मंदिर, महावीर भगवान का दिगंबर जैन मंदिर, और इस मंदिर के अंदर विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से 25 वर्ष पहले 28 जनवरी से प्रारंभ हुआ था। ऐसा यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। ऐसे अवसर को आप, ये ना आगे होने वाला है ना पीछे होने वाला है, ये तारीख तो निर्धारित तारीख है, और वह भी अपने आप में तारीख में तिथि वार नक्षत्र योग करण पवित्र योग है। उस नक्षत्र में भगवान विराजमान होंगे। रवि पुष्य योग का समय मिले और भगवान विराजमान हो तो अपने आप में एक महान शिव लक्षण हुआ करता है। ऐसे शुभ लक्षण के साथ आप भगवान को विराजमान करें अपने जीवन में। जब आप भगवान के दर्शन करने के लिए तन मन धन अर्पण करते हैं तो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अवश्य आप सहभागी बनकर अपना तन लगाकर तन को पवित्र कर लें, वचन लगाकर वचन को पवित्र कर लें, काया लगाकर काया को पवित्र कर लें, और धन अगर आपके पास है तो धन को लगाकर भी धन को पवित्र कर लें। जब धन कुबेर सब कुछ लगाने को तैयार होता है तो प्यारे बंधु आपके पास जो है उसमें से ये आप लगा सकते हो उसे लगा करें, आप अवश्य सहभागी बने और ऐसे पुण्य के कार्य में सहभागी बनकर अपने जीवन में पंच कल्याण के जब कभी कहीं भी हो रहा हो उस पंच कल्याण में व्यवधान न बन करे, उस पंच कल्याण में छल कपट न करके उस पंच कल्याण में दृढ़ता के साथ स्थिरता के साथ शिव पवित्र युगों में जो योग आदि देखना नहीं जान पाते हैं वह योग्य व्यक्ति से जानकर अवश्य योग्य तिथि में ये पंच कल्याण करते हैं तो प्यारे बंधु वहाँ का नगरवासी, वहाँ के पंच लोग, वहाँ के कार्यकर्ता दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं। और जहाँ पर योग्य विद्वान न हो, योग्य पंडित न हो, योग्य गुरु न हो, योग्य तिथि व नक्षत्र न हो, योग्य कार्यकर्ता न हो तो प्यारे बंधु ऐसी जगह को भी देखा गया है कि विशाल विशाल कार्य होने के उपरांत भी वहाँ का जन समूह उखड़ जाता है। वहाँ के कार्यकर्ताओं का न जाने क्या क्या अच्छा बुरा होता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि योग्य तिथि में, योग्य बार में, योग्य नक्षत्र में, योग्य करण आदि में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बनकर अवश्य पुण्य का संचय करें, अवश्य पुण्य का लाभ प्राप्त करें। ये भी जहाँ भी पंच कल्याण का संयोग प्राप्त हो वहाँ पर सहभागी बनकर पुण्य का संचय करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल 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 आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की, बोले 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचरी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108
नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की